इसी को कहा गया है कि बुद्धि कर्ता भोक्ता बुद्धि बनी, अति चंचल चित्त, अति चंचल चित्त सब सृष्टि रचाई। ये सारी सृष्टि अब देखो कहीं पता लग रहा है? तुम कहते हो भगवान ने रचाई है। सृष्टि की रचना कौन कर गए? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। अब बोलो तो कुछ, हाँ या ना? ये सृष्टि जो है ब्रह्मा ही बताया। किसने बनाई? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। तुमने देखा? तो जो ही जबरदस्ती माने बैठे हो। अभी अभी बाबा सिखा गए और बाबा को खुद ही पता नहीं कि हम कहाँ सिखाए गए। अभी बता गए ना, तेजस और हिरण्यगर्भ की अभेदता। तेजस और हिरण्यगर्भ की अभेदता, अर्थात तुमने ही सारी सृष्टि को रचा है। अगर यहाँ समझ में आ जाए ना, तो बाहर कोई रचयिता सृष्टि का आपको दिखेगा नहीं। वो और तुम दोनों अभेद हो, हिरण्यगर्भ और तेजस। ऐसे ही बाबा तमाम नाम ले गए। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था बाबा का ये प्रवचन, लेकिन ये भी हम समझ रहे थे, सामने वाला कुछ समझ ही नहीं रहा। ठीक है, ये भी बात आती है समझ में। ऐसे ही जीव और ईश्वर, जीव समष्टि में जो कारण है ना, निमित्त कारण सृष्टि का, वो कौन है? ईश्वर है। अव्याकृत ईश्वर है। और तुम्हारे यहाँ कौन है? वो प्राज्ञ। अब उस प्राज्ञ का तुम्हें झलक मिलता है, लेकिन उसकी तरफ चिंतन नहीं है। ईश्वर कौन होता है? ईश्वर वो होता है जिसने आज तक सृष्टि बनाई ही नहीं है और बनी बनाई सृष्टि को देख करके आनंदित होता रहता है कि वारे हमने बनाई नहीं फिर भी बन गई। आई बात समझ में? ऐसे ही रात में जब तुम गहरी निद्रा में सो जाते हो ना, गहरी निद्रा की बात कर रहा हूं, तब आनंदित होते हो कि दुखी होते हो? देख लो, कुछ नहीं होते। क्या नाम आपका? हाँ, वहां पर केवल आनंद ही आनंद है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आनंद का भाव नहीं है। और वो आनंद का भंडार जो तुम लिए बैठे हो, वही तो प्राज्ञ है। उसी का नाम प्राज्ञ है। और वही प्राज्ञ समष्टि में ईश्वर कहलाता है। अगर तुम प्राज्ञ को अपनी में पकड़ लो, तो फिर तुम ईश्वर हो कि नहीं हो? तो ईश्वर से प्राज्ञ अभेद है। ठीक है? और इन सब जो है आफतों से अपना पिंड छुड़ाओ। हाँ, ना अकार, ना उकार, ना मकार। ये अकार उकार मकार बाबा बता गए ना अभी। अच्छा, लिख लो, एक गुंडी बना लो, दूसरी बना लो, उसमें तीसरी लगा दो। ये क्या बन गया? हैं? ये कौन सा अक्षर बन गया? ओम बना ही नहीं है, ऊ बना है, ऊ। हाँ, अब ऊपर की चंद्रबिंदी हटा लो तो क्या रह गई? ऊ। समझ रहे हो कि नहीं? अब करते फिर रहे हो ऊ ऊ ऊ। क्या जो है उल्लू की तरह ऊ करते फिर रहे हो? तुम जो हो उसे जानो। तुम इन तीनों से परे चौथे हो। इसलिए इनके धर्मों को अपना धर्म न मानो। कर्ता भोक्ता बुद्धि बनी है, और चित्त जो चंचल है उसने सब प्रपंच रचाई। सब प्रपंच उसी ने जो है रचा के खड़ा कर दिया है नहीं ये प्रपंच? तुम्हारे चित्त ने इस प्रपंच को खड़ा कर दिया। अब इसको खड़ा करके और मकड़ी की तरह भूखा प्यासा
वहीं फिर रहा। हाँ, अब प्राण धर्म है भूख और प्यास। प्राणों के धर्म क्या बन गए? भूख प्यास। भूख और प्यास। और तुम क्या कह रहे? भूख होने लगी है। हमें भूख लगी। मरे जा रहे भूखा। मरे जा रहे। देख लो, कितना स्पष्ट है ये सत्संग, लेकिन इसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। और दुनिया भर की जो है रसिक कथाएं सुना जाते हैं, तुम्हारे किसी मतलब की नहीं है। ढोल ढमाका दुनिया भर का पैसा खर्च फेंक देते हो, और कहीं जब बात आ जाती है दान की तो सिकुड़ जाते हो। जी हाँ, राम गोपाल जी से तो हम इसीलिए प्रभावित हैं। हमें एक बार कहना पड़ा अभी प्रयाग में। हाँ, देर नहीं लगी, मैं तो कंडोलेंस में गया था। देखो, प्रशंसक जो होता, प्रशंसनीय जो होता है, उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। अब वो उसको स्वीकार न करे प्रशंसा, तो वो उनका जो है अपना सोच है, अच्छा सोच है। लेकिन दानी को दानवीर कहना, हाँ, ये हर मनुष्य का परम कर्तव्य होता है, तभी तो प्रोत्साहन मिलेगा। और ये सारे लक्षण नहीं आए, तुम केवल वेदांत बोलना सीख लिया तो गड़बड़ है। जी हाँ, एक बार आपको अपना प्राज्ञपन, ईश्वरपन दिखाई दे जाए तो बताओ, सब कुछ तुम्हारे पास जो है वो देने के लिए तो है कि इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए है। समझ में नहीं आ रही बात, इसलिए हमें लगता है कि भाई हम दे देंगे तो हम भिखारी हो जाएंगे। उस पर भी एक चुटकुला जो है मुझे याद है। एक लड़का था, परमहंस संत था वो, ऐसे फकीरों जैसे कपड़े पहने हुए एक माता जी के पास रोटी मांगने पहुंच गया। माता जी को जो है बड़ी दया आई, तो माता जी पूछने लगी, बेटा ये तुम्हारी दशा कैसे हो गई? तुम इतने अकिंचन क्यों दिखाई दे रहे हो? उन्होंने कहा, माता जी भूख लगी है, मुझे रोटी खिलाना है तो खिला दो, ये बात में कथा बता देंगे आपको। फिर रोटी खिलाई माता जी ने, बढ़िया बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए उनको। जब खा पी करके जो है तैयार होके चल दिए, तो माता जी बोली, अब तो बताते जाओ। कहीं क्या? ये जो आपकी पूर्व दशा थी वो कैसे हो गई थी? तो परमहंस संत क्या बोले? वो बोले, माता जी इसी तरह दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ, हमारी तरह हो जाओगी। अब डर लगता है इन बातों से सुन करके, ठीक है? तो हम इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि तुम दान बंद कर दो, बल्कि इसलिए सुना रहे हैं कि अगर संसार से बचना है तो दानी बनो। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का खिला मधुबन ये किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं। ये सब कुछ जो मेरे पास है वो किसी का दिया हुआ उधार का है, ठीक है? उधार की चीज़ों से वापस कर दो, ये धर्म है कि उसको चपेट लो, ये धर्म है। चपेट है। तो प्राणों का धर्म है ये भूख प्यास, ठीक है? इस भूख प्यास को न अपनाओ और सजग रहो। सुंदरदास जी ने कहा, तुम दूसरों के धर्मों को ऐसे अपनाते हो जैसे नकटन संग सुंदर तुमने अपनी नाक कटाई। एक नाक वाले ने हाँ अपनी नाक कटा डाली। ये आती बात समझ में? गांव था भटमातपुरा जैसा, वहाँ सब जो है नकटा रहते थे। नकटा जानते हो? बिना नाक के। हाँ, कटी कटाई नाक, आधी है आधी नहीं है। और वहाँ एक नाक वाला पहुँच गया, हम संगाती। हाँ, सुना देना ये कथा भटमातपुरा वालों को। अब रोज जो है वो कहा करें गांव वाले, जब भी हम निकलें तब क्या कहें, ये नाक वाला जा रहा है, ये नाक वाला जा रहा है, देखो कितना गंदा लग रहा है नाक वाला, नाक वाला। अब ये सुन सुन करके मेरी बुद्धि खराब हो गई, मैंने भी कटा डाला। नकटन के संग है नाक कटाई। कटाई।
यही हालत हमारी हो रही है। ये सत्संगी हैं, ये सत्संगी हैं, मौज मार रहे हैं। हाँ, खूब छक्के पंजे उड़ते हैं, रोटी बनती है। इतनी आलोचना सत्संग की कि एक दिन भक आ जाएगी, आप लोग सत्संग ही छोड़ जाओगे। हाँ, कहा सुनी का बड़ा असर होता है। बछड़ा वाली कहानी मैंने सुनाई है कई बार। एक किसान बछड़ा खरीद करके चला, 4 ठग मिल गए। उन्हें कही इसका बछड़ा ठगना है। कि कैसे ठगेंगे? तो 4 चौराहों पर खड़ा हो गया एक एक ठग, और एक चौराहे पे पहुंचा। सोई जो है वो क्या कहता है कि ये कुत्ता कितने पैसे में खरीद के लाए है बछड़ा। ठग क्या कहता है, कुत्ता। ये कुत्ता कितने पैसे में खरीद के लाए। किसान ने देखा पीछे मुड़ के कि हो ना हो बछड़ा वहीं बंधा रह गया, वो हम कुत्ता पकड़ लाए हो। देखा तो बछड़े का बछड़ा। मैंने कि क्या बकवास करते हो। चला गया किसान आगे। दूसरे चौराहे पर फिर एक ठग खड़ा था। माने कही जो है कितने में बेचोगे ये कुत्ता। अब उनके सका पेटन हुई कि चलो एक को जो है कुत्ता दिख गया, कोई बात नहीं, अब इस दूसरे को भी कुत्ता ही दिख रहा है, तो हमारी नजर में कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर फेरी नजर तो फिर बछड़ा दिखा, फिर संतोष हुआ, फिर आगे बढ़ गए। तीसरी जगह फिर एक ठग मिला। उसने कही हम जो है इसके 10,000 देंगे, कुत्ता बेचोगे। अब वो बछड़ा आया था 1,000 का और कुत्ता के मिल रहे हैं 10,000। अब उनको लगा कि ये तो बात बिल्कुल सही है। हाँ, जैसे मेरी नज़र खराब हो गई है ना बुढ़ापे में, ऐसे ही मेरी नज़र खराब हो गई। हमें लगता है कुत्ता ही है। फिर भी धैर्य धारण किया, आगे बढ़े। चौथे जो है चौराहे पर पहुंचे तो गजब ही हो गया। उसने कहा कि देखो 1,00,000 रुपए कोई नहीं देगा तुम्हारे इस कुत्ते के। और सामने 1,00,000 की गट्टी डाल दी। अब उनको पक्का हो गया कि हम जो है बछड़ा नहीं कुत्ता खरीद के लाए हैं। और ये सोच करके उन्होंने जो है उसको छोड़ के फेंक दिया कि जस कुत्ता मुझे नहीं ले जाना घर। आई बात समझ में? ऐसे ही तुम्हें संसार में ठग बैठे हैं सब और ठग रहे हैं। हाँ, देखो मोड़ा मोड़ी पालो, देखो फलान करो, ये काम करो, इसमें सहूलियत है, ये तरक्की करो, ये खेती खरीदो, ये वाहन इकट्ठे करो। ये कहने वाले सब ठग हैं। अगर कोई ठग नहीं है तो वो सतगुरु नहीं है, जो ये कहते हैं कि तुम्हारा ये कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है ये सब का सब बहुत बड़ा जो है भ्रम है। इसलिए नकटा मत बनो, नाक वाले ही जो है बने रहो। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही नाक वाला है, बाकी तो सबकी कटी डरी है। जी हाँ, और उधर कोई झांक रहे हो तब। अगर यहाँ पर तुमने सच्ची बात को स्वीकार नहीं किया, हाँ, भगवान को नहीं समझा, तो समझ लो कि फिर नाक कटने वाली है। इसलिए उस जो है देवकी पुत्र उस मथुरावासी को, मन मथुरा, तुम्हारे मन में कौन रहना चाहिए? चेतन रहना चाहिए। मन मथुरा दिल द्वारका, और द्वारका में चेतन रहना चाहिए। काया काशी जान और 10 द्वारे का देहरा, जाई में कृष्ण पहचान। ये कृष्ण भगवान, हाँ, ये नचना कुदनों के यहाँ नहीं मिलेंगे। ये पैसा धन गोटने वालों के पास नहीं मिलेंगे। ये कृष्ण का साक्षात्कार होगा तुम्हें तुम्हारे ही अपने आप में। इसलिए अपने आप में कृष्ण को देखो, लक्षण देखोगे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखू में
में जहाँ भर रही छौ तुम्हारी, लघु में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लघु में जहाँ भर रही छौ तुम्हारी, लघु में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी। क्या लक्षण है देखो, अलग आप से जो अपन को कहूँ मैं, अलग आप से जो अपन को कहूँ मैं, तो परिचिन्न हो जावेंगे सर्वधारी। तो परिचिन्न हो जावेंगे सर्वधारी। अब तुम्हारा जो कृष्ण है वो व्यापक है कि सीमित है? व्यापक है। शास्त्रों में, रामायण में, गीता में, भागवत में कृष्ण को कैसा बताया है? व्यापक तत्व का नाम कृष्ण है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। व्यापक, ठीक है। अब जो है कृष्ण अलग और हम अलग, तो बट गए कि नहीं बट गए? अब जब बट गए तो इसी को कहते हैं सीमित हो जाना। बटे हैं तो सीमित हो, सीमित हो गए सीमित तो भगवान फिर कहाँ रहा? तो सब लोग तुमको बना रहे हैं उल्लू कि नहीं? कृष्ण अलग हैं, बजरंगबली अलग हैं, राम अलग हैं। अलग हैं तो सीमित हैं, और सीमित हैं तो भगवान नहीं है। सीमित चीज भगवान नहीं होती। जो भगवान होता है तो व्यापक होता है, और जब व्यापक है तो हम कौन है? अगर कृष्ण व्यापक है तो हम को हैं। बड़ी सरल सी बात है, और सरल सी बात समझ में नहीं आती। जैसे ताल में से एक बाल्टी पानी भर लो, ताल में से, उदाहरण ताल का ले रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ नदी है नहीं, समुद्र है नहीं, तो वो एक बाल्टी पानी ताल ही है कि और कुछ है? ताल और ताल कोई बोलो। पानी ताल कोई नहीं, ताल ही है, वो ताल का ही पानी है कि किसी और का है? तो उसे ताल ही तो कहोगे। भले बाल्टी बीच में आ गई है, लेकिन है तो ताल ही। ऐसे ही बीच में तुम्हारा पर्दा पड़ा हुआ है, शरीर को काहे का? अज्ञान का। और नहीं, अज्ञान का पर्दा हटा दो तो तुम जो को हो कृष्ण ही हो, कोई और नहीं निकाल सकते। हो ही नहीं। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखू में जहाँ भर रही छौ तुम्हारी, लघु में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी। प्रथम सृष्टि के एक जब आप ही थे, प्रथम सृष्टि के जब आप ही थे। तो मैं दूसरा हूँ कहाँ हे बिहारी। तो मैं दूसरा हूँ कहाँ ये बिहारी। अच्छा, आज रात को सो गए जब, बहुत गहरा चिंतन किया करो इन तीन अवस्थाओं पर, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति पर। सो गए गहरी नींद में, तो बताओ तुम कौन हो? आदमी हो? नहीं औरत हो? संसार है? बोलो। काम धाम है? शायद हल और जमीन तो बनी होगी, नौकरी चाकरी खत्म हो गई नींद में, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम तो हो। अगर तुम नहीं होते तो सुबह आ कहां से जाते? ये अनुभव करो। तो सृष्टि के पहले भी आप ही थे, और जब सृष्टि बन गई तब भी आप ही हो, और सृष्टि खत्म होगी तब आपका अभाव नहीं होगा। इसलिए आप कौन हो? सृष्टा। आप जो हो तीनों के
तीनों से थोड़ा समझने में अभी दिक्कत आएगी। जब आप कहते हो कि मैं दृष्टा हूँ तब भी आप बट जाते हो। जी हाँ, दृष्टा और दृश्य जब तक जो है दृश्य और दृष्टा पृथक पृथक आपकी अनुभूति में रहेंगे तब तक आपको ब्रह्मबोध नहीं हुआ। सही। जैसे आप शरीर के दृष्टा हो, हाँ विवेक तो हुआ है, विवेक है। विवेक हुआ है, लेकिन अभी आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान में कोई दूसरा है ही नहीं। ये अनुभूति, जैसे उदाहरण है, सपने में कोई दूसरा है नहीं। और सपने में लड़का है, सपने में जो है जमीन है, सपने में आसमान है, सपने में धरती है, सपने में सत्संग चल रहा है, सपने में गुरु बैठे हैं, सपने में शिष्य बैठे हैं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, स्वप्न टूटने पर कोई था सपने में? कोई नहीं था। वही आप ही आप थे, आप ही आप अभी भी हो। और सारी दुनिया मिट जाए, आप कभी मिटते? इसका नाम ज्ञान है। ठीक है। प्रथम सृष्टि के एक जब आप ही थे, तो मैं दूसरा हूँ कहाँ है बिहारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखों में जहाँ भर रही छव तुम्हारी। लखों में जहाँ भर रही छव तुम्हारी। नहीं देह मेरी ये भूतों की ढेरी, जो हैं आप चेतन तो मैं निर्विकारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। अब चेतन चेतन तो हम कहते हैं कि परमात्मा चेतन है, लेकिन तुम भी तो जो है विकारों से रहित तो हो। विकारी जो है वो शरीर है, विकारी जो है वो मन है, अहंकार है, चित्त है। तुम कौन हो? विकारी हो कि उसके जानने वाले? निर्विकारी। अगर निर्विकारी हो तो चेतन ही तो हो, कृष्ण ही तो हो। जो हैं आप चेतन तुम्हें निर्विकारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखों में जहाँ भर रही छव तुम्हारी। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो। सभी खेल में आप ही हैं खिलाड़ी। अच्छा, उपाधि आप समझते हो? देखो, उपाधि से हमको आप वकील कह रहे हो, कैसे कह रहे हो? और ये जो लोग बैठे हैं ये शिक्षक हैं, कैसे हैं? नहीं, वास्तव में कौन है? मनुष्य हैं। हम भी मनुष्य और आप भी मनुष्य। जरा ध्यान देना, ठीक है। अब और भीतर जो है प्रवेश करो। वो माता हैं, अपन पुरुष हैं, उपाधि से हैं। उपाधि नहीं तो तुम भी जीव हो, वो हम भी जीव हैं, नहीं है? अच्छा, पेट में जब होते हैं 2 महीने के, क्योंकि आजकल जो है मेडिकल साइंस बहुत उन्नतशील हो गई है, तो 3रे महीने में, 4थे महीने में बता देते हैं कि पेट में क्या है। लेकिन 2 ही महीने के हो अभी, पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर, बताओ लड़का हो कि लड़की हो? न लड़का न लड़की हो तो समझ में आ रही बात? तो ये जो स्त्री पुरुष है ये जीव की उपाधि है।
बाहर वकील, डॉक्टर, कंडक्टर, ये देह की उपाधियां हैं। समझ रहे हो? किसान आदि सब देह की उपाधियां हैं। जात आदि, ब्राह्मण, ठाकुर, फलाने, ये देह की उपाधियां हैं। और स्त्री पुरुष किसकी उपाधि है? जीव की उपाधि है। अब और भीतर घुसो तो तुम चेतन हो कि जड़ हो? ध्यान दो। कोई अपने आप को जड़ मानने को तैयार हो? जैसे आपसे कहें आप पत्थरा हो, मान लोगे? हैं? तो मान ले। कहीं अहिल्या थी ना, शायद माताएं मानने लगे। इनका कोई भरोसा नहीं, इन्हें पंडित बरगला दें चाहे कछु मानने लगती हैं। उन्हीं बागेश्वर जैसा बेवकूफ आदमी सारे समाज को उल्लू बनाए घूम रहा है। सही है, बहुत ये मानने से ही तो सब गड़बड़ है। गड़बड़ है, बहुत नुकसान। जानने की कोशिश ही नहीं करते हो बागेश्वर ने बहुत नुकसान कर, बहुत। तो तुम पथरा नहीं हो ना, चेतन हो। अगर चेतन हो, जरा ध्यान देना, तो जीव और ईश्वर दो उपाधियां हैं। किसकी? चेतन की। ये थोड़ा कठिन विषय तो पड़ेगा, लेकिन समझाऊंगा मैं। एक शीशा ले लो, शीशा, और उस शीशे में अपना चेहरा देखो। अगर चेहरा ज्यों का त्यों दिखता है, ज्यों का त्यों दिखता है, ठीक है, तो आप कहोगे हमें कोई विकार नहीं, हमारा चेहरा जैसा कल था तैसे ही आज है ना? कोई परिवर्तन नहीं। और एक दूसरे शीशा ले लो, फिर अपना चेहरा देखो, तो नाक आपकी थी पतली, उसमें दिखाई दे रही मोटी। दिखाई दे। हाँ, गर्दन पतली थी, उसमें दिखाई दे रही चौड़ी। तो क्या कहोगे? हम खराब हो गए कि शीशा? शीशा खराब। ध्यान दो। तो शीशा की उपाधि बदल जाने से तुम जीव लग रहे हो। अंतःकरण रूपी शीशा मेरा दूषित जो है हो चुका है। इसीलिए आप, जैसा हमारे प्रिंसिपल साहब अभी बता गए, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना। तुम्हारा शीशा गंदा हो गया है। हाँ? कहते नहीं वो, तुरे आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे भगवान। तूने अपना अंतःकरण जो है निर्मल नहीं बनाया, और दूषित अंतःकरण के कारण से तुम पहले तो जीव बन गए, और फिर जीव की विस्मृति करके देह बन गए, और देह की विस्मृति करके ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, फलाने, ढीके बन गए। बनते ही चलेगा। ये सब झूठा खेल है। अब इस झूठे खेल को तुम बंद नहीं करना चाहते हो। इसी झूठ को जो है तुम्हारे मतलब तुम्हारे मन के अनुकूल कोई कह दे तो तुम उसे पूजने लगते हो। और जो कोई काट दे कि तुम पंडित नहीं हो, कोरे बने फिर रहे हो, तो तबला सा मुंह हो जाता है। काहे के पंडित हो बताओ? काहे के ठाकुर हो? मेरे जैसा प्रवचन करने वाला कोई मिलेगा नहीं, युग पुरुष को छोड़ करके। हाँ, उनके सामने तो हम हट जाते हैं पीछे, क्योंकि उनकी जवानी मैंने देखी है। अब बुढ़ापे में नहीं करते वो इस तरह का प्रवचन, लेकिन मैंने जवानी में देखा अच्छे अच्छे विद्वान नाक रगड़ते थे उनके सामने। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल स्पष्ट करके रख देते हैं इस चेतन तत्व को। आप सोचिए जरा, ये ईश्वर और जीव इसी तरह से हैं जैसे एक शीशा साफ है, उसमें दिख रहा है जो प्रतिबिंब वो ईश्वर है, और एक शीशा दूषित है, उसमें दिख रहा है प्रतिबिंब वो जीव बन गया बेचारा। इस दोष को हटा दो शीशे में से, तो ना ईश्वर है ना जीव है, और शीशा ही हटा दो तो केवल चेतन मात्र हो, है ना? उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो, सभी खेल में आप ही हो खिलाड़ी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखू में जहाँ भर रही छव तुम्हारी, बना बिंदु था आपको भूल कर में,
कर में, हुआ सिंधु का सिंधु निज को विचारी। हुआ सिंधु का सिंधु निज को विचारी। ये गिलास में जो पानी रखा है ये कहाँ से आया है? थोड़ा ज्यादा गहरा चिंतन करना। समुद्र से, ये कहाँ से आया है पानी? सागर, सागर से। ठीक है, तो सागर ही तो है। अब ये गिलास का पानी भूल चुका है सागर को, हम सागर है और क्या बना फिर रहा है? गिलास, गिलास का पानी बना फिर रहा है, और जबकि है सागर। जबकि है सागर का पानी। ठीक है, ऐसे ही हम साक्षात परमात्मा का स्वरूप हैं, लेकिन अपने को भुलाए फिर रहे हैं। ठीक है, तो कोई यादव बना फिर रहा है, कोई ठाकुर बना फिर रहा है, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई स्वादु, कोई सवादु, कोई बड़ा, कोई छोटा, सब बर्बाद हो चुके हैं। बनते ही चले। तो हकीकत क्या है? बना बिंदु था आपको भूल कर में, भूल कर में, हुआ सिंधु का सिंधु निज को विचारी। हुआ सिंधु का सिंधु निज को विचारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। लहू में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी। प्रभु आप मेरे व मैं आपका हूँ, प्रभु आप मेरे मैं आपका हूँ। कि पैसा आप मेरा मैं पैसा का हूँ। ये बीच में इसलिए कहता हूँ हैं? खेती सब हमारी मैं खेती का हूँ। ये गाड़ी हमारी हम गाड़ी में चिपके। ये सब जो है झूठी बातें हैं। सच्चे वैरागी बनो, तुम्हें कहीं कोई कष्ट नहीं है। आग लगी आकाश में झरझर पड़त अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। संत बनो यार, प्रार्थना किया करो सच्चे दिल से, तो केवल जो है परमात्मा को अपना देखो, बाकी इस जगत में कोई अपना है? प्रभु आप मेरे व मैं आपका हूँ। प्रभु आप मेरे मैं आपका हूँ। चले ना जुदाई हमारी तुम्हारी। चले ना जुदाई हमारी तुम्हारी। कल जो है चर्चा हो गई वहाँ गुड्डू बैठे थे वेतन पर, कहाँ? वहीं निमंत्रण में। वे अपना वेतन बताएं, वे अपना बताएं, वे अपना बताएं। वो हमें अंदर अंदर हंसी आए कि काऊ का वेतन नहीं है, जो ही छिपकाए फिर रहे हैं। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखू में जहाँ भर रही छव तुम्हारी। तुम्हारी। समाया हूँ विज्ञान में आप ही में। समाया है विज्ञान आप। अब ये सब बुद्धि में ही आपको जो है सोचना है, बुद्धि में ये निश्चय करना है कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा में रहता हूँ, परमात्मा मुझ में रहता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य हम प्रणश्यामि न समय न सच में प्रणश्यति। मेरा जगत में रहना है ही नहीं। ये 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इस जगत को क्यों अपनाए हुए हो? अरे अभी से रिजेक्ट कर दो और मस्त हो जाओ। ठीक है, समाया हूँ विज्ञान में आप ही में। समाया है विज्ञान समाया हूँ विज्ञान में आप ही में। समाया है विज्ञान में आप ही में। हाँ देखो, जब तक आप सच्चा शब्द बोलेंगे नहीं तब तक अनुभूति में तो भी नहीं आएगा। समाया हूँ मैं और कोई नहीं। हाँ, अगर तुम यहाँ से हट जाओगे तो कहोगे समाया है विज्ञान, कोई और है विज्ञान नहीं। समाया हूँ विज्ञान में आप ही में। समाया है विज्ञान में आप ही में। मिली शांति हम तुम की गम को विसारी। ये शांति जैसे ही मिलती है
मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कहीं कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो अपना स्वरूप देखो और प्रेम से जीवन जियो। हाँ, यहाँ जो है अभी हमारे गोपाल जी ने सूत्र बोला था, नफरत के लिए जगह नहीं, ततो न बिज गुप्सते, किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं। अगर आपको बोध हो जाएगा ना तो ये आपका गुण बन जाएगा। फिर काहे का राग, काहे का द्वेष, काहे की ईर्षा, सब अपना आपा ही है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।